राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ईशानी से रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद आसान, स्वादिष्ट और कान्हा जी की भोग के लिए एकदम परफेक्ट मिठाई मेवा पाक की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे कम से कम समय में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस को ऑन करके एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। फिर इसमें अपने अनुसार या लगभग 150 ग्राम बादाम डालेंगे और ठीक बराबर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ देर तक चलाने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं ताकि थोड़ी देर में ठंडा हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 2 कप मखाना लिया हुआ है। इसको भी हम लोग थोड़ी देर तक आँच पर चलाते रहेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ताकि ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाए। फिर हमने लिया है लगभग 100 ग्राम किशमिश। इसको भी घी में थोड़ी देर तक हम लोग फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। आप अपने अनुसार इन सभी चीज़ों की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम लेते हैं लगभग 200 ग्राम की मात्रा में नारियल, जिसको हमने पहले से ही कद्दूकस करके रखा हुआ था। इसको हल्की आंच पर हम लोग चलाते रहेंगे। थोड़ी देर तक चलाते रहने के बाद ये हल्का-सा सुनहरा हो जाता है। अगर आप चाहें तो नारियल की मात्रा को और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब थोड़ी देर तक चलाने के बाद हम इस नारियल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस मेवा पाक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले रखा है गुड़। आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गुड़ से बना हुआ ये पाक देखने और खाने दोनों में ही काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम इस गुड़ को एक चाकू की मदद से बारीक काट लेते हैं, क्योंकि पाक को बनाने के लिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा-सा घी डालकर उसमें खसखस की कुछ मात्रा डालते हैं, जिसे कहीं-कहीं पोस्ता दाना भी कहा जाता है। इसको यूज़ करने से पाक का स्वाद काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इसमें फाइबर की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आइए अब इसमें डालते हैं गुड़, जो कि हमने पहले से ही बारीक काट के रखा हुआ था। हल्की आंच पर इसको हम लोग लगातार चलाते रहेंगे। इसी बीच जो हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई करके पहले से रखा हुआ था, उसको एक ग्राइंडर में डालेंगे। अब इसको थोड़ी-थोड़ी करके हम लोग बारीक पीस लेते हैं। मेवा पाक लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसलिए इसे पहले से बनाकर त्योहार के दिन भोग में अर्पित किया जा सकता है। घी में बनी इस मिठाई का स्वाद और सुगंध दोनों ही मन को भा जाते हैं। अब हम बारीक पिसे हुए मेवा को गुड़ में मिलाएंगे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को दूध, दही और मेवों से बने भोग विशेष रूप से प्रिय हैं। इसलिए जन्माष्टमी पर मेवा पाक का अपना अलग ही महत्व है। यह मिठाई ना सिर्फ भगवान के भोग के लिए बल्कि मेहमानों की सेवा में भी शाही एहसास देती है। अब इन सभी मेवों को चाशनी में डालने के बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। प्रयास करें कि इसको थोड़ा जल्दी से जल्दी मिलाने का, क्योंकि धीरे-धीरे ये जमने लग जाता है। यह मिठाई व्रत रखने वालों के लिए भी उत्तम है, क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा देती है। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम अब एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे कि एक बेहतरीन खुशबू आने लगती है। अब आप देख सकते हैं कि हमने चाशनी में इन सब मेवों को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप इसे चाहें तो कोई भी आकार दे सकते हैं। अब हम एक छोटा ट्रे लेंगे, आप चाहें तो इसके अलावा कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मिश्रण को बर्तन से चिपकने से बचाने के लिए हम इसके तले में थोड़ा-सा घी लगाएँगे। फिर आइए हम इस मिश्रण को इस ट्रे में डालना शुरू करते हैं। पूरे मिश्रण को ट्रे में रखने के बाद इसको एक स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह दबा देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको अच्छी तरह दबा देने से यह मिश्रण अच्छी तरह से सेट हो जाता है। आप जिस भी आकार में इसको काटना चाहें उसमें काट सकते हैं। इस मिठाई को हमने शुद्ध देसी घी में बनाया हुआ है, तो आप इसे काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रख कर खा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें हमने कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इस मिठाई को अच्छा-सा लुक देने के लिए हम लोग
नारियल को स्लाइस करके पतले-पतले टुकड़ों में इस पे काट कर सजा देते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बाज़ार की बनी मिठाइयों में मिलावट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें और अपने मनचाहा तरीके से आप अपने घर पर कोई भी व्यंजन या मिठाई बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें ऊपर से पिस्ता डालकर इसको अच्छी तरह से सजा दिया है। आप लोग अपने अनुसार मेवा की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से सजाने के बाद अब इस मिश्रण को हम एक चाकू की मदद से इसको अपने अनुसार किसी भी आकार में काट सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक, खुशबूदार, पौष्टिक और स्वाद से भरपूर। अब इसे कान्हा जी के भोग में अर्पित करेंगे और फिर प्रेम से सबके साथ प्रसाद के रूप में बाँटेंगे। कहा जाता है जैसे श्री कृष्ण का जीवन माखन और मिश्री की मिठास से भरा था, वैसे ही यह मेवा पाक हमारे जीवन में प्रेम, आनंद और भक्ति का स्वाद घोल देता है। इस मेवा पाक को बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। आप लोग कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और अगली रेसिपी मैं कौन-सी बनाऊँ। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।